आइए जानते हैं बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। खेसारी लाल यादव का बयान वायरल। भोजपुरी गायक और आरजेडी नेता खेसारी लाल यादव का नया बयान सोशल मीडिया पर चर्चा में है। वे 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में छपरा सीट से उम्मीदवार थे, लेकिन एनडीए की छोटी कुमारी से 8000 वोटों से हार गए। चुनाव के बाद उन्होंने जनता को धन्यवाद दिया और कहा कि वे राजनीति के लिए बने ही नहीं हैं। अब उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे कहते हैं कि आदमी से जीत सकता हूं, मशीन से नहीं। उन्होंने बताया कि उन्हें राजनीति करनी नहीं आती, लेकिन परिस्थितियों के कारण चुनाव लड़ना पड़ा। उन्होंने यह भी कहा कि इस चुनाव में उन्हें पता चला कि कौन उनका अपना है। उनका यह बयान ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने जैसा माना जा रहा है और सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तेज प्रताप यादव को मिली जान से मारने की धमकी, मांगी सुरक्षा। जनशक्ति जनता दल जेजेडी प्रमुख और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उनकी पार्टी के निकाले गए राष्ट्रीय प्रवक्ता संतोष रेणु यादव ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। सचिवालय थाना में एफआईआर दर्ज की गई है और मामले की जांच चल रही है। तेज प्रताप ने आरोप लगाया कि रेणु यादव पार्टी की विचारधारा के खिलाफ काम कर रहे थे और नौकरी व फायदे दिलाने के नाम पर पैसे भी लिए। 14 दिसंबर को उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर तेज प्रताप को गाली देना और धमकी देना शुरू कर दिया। तेज प्रताप को पहले ही उनके पिता लालू प्रसाद ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण 6 साल के लिए राजद से निकाल दिया था। अब इस नए विवाद ने उनकी राजनीतिक स्थिति को और जटिल बना दिया है। मुकेश सहनी का नीतीश सरकार पर तीखा हमला। वीआईपी सुप्रीमो और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने बिहार सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास कर्मचारियों को वेतन देने तक के पैसे नहीं हैं। सहनी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के पास कटोरा लेकर मदद मांगने गए थे। उन्होंने कहा कि सरकार के पास कोई विजन नहीं है और ठंड के मौसम में लोगों को बेघर किया जा रहा है। सहनी ने राबड़ी देवी के आवास का मामला भी उठाया और कहा कि 2 दशक से वहां रहने के बाद उन्हें परेशान किया जा रहा है। सहनी ने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार विपक्ष को डराने धमकाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि जनादेश चोरी कर पैसे के दम पर सरकार बनाई गई है। विपक्ष जनता की आवाज उठाता रहेगा और दबाव में नहीं आए। बिहार में सब्जी उत्पादन बढ़ाने के लिए नई नीति। किसानों को मिलेगी सब्सिडी और प्रोसेसिंग सुविधा। राज्य सरकार सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई नीति बना रही है। इसमें किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाने पर सब्सिडी, जैविक खेती को प्रोत्साहन, प्रोसेसिंग यूनिट्स पर सहायता और सब्जी मार्ट जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। सरकार का लक्ष्य है कि उत्पादन और गुणवत्ता दोनों बेहतर हों और किसानों की आमदनी बढ़े। 235 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत से मेगा फूड पार्क, डिहाइड्रेशन यूनिट, हल्दी और टमाटर प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। सहकारिता विभाग की वेज पेड योजना के तहत किसानों को जैविक खाद, बीज और कृषि उपकरणों पर 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक अनुदान मिलेगा। साथ ही बाजार और प्रोसेसिंग की सुविधा भी दी जाएगी। पिछले साल विभाग ने केरल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में सहकारी समितियों का अध्ययन किया था, जिसके आधार पर बिहार में सहकारी समितियों को मजबूत करने का निर्णय लिया गया है। बिहार के 30 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट। ठिठुरन बढ़ी। राज्य में कोहरा और पछुआ हवा के कारण शीतलहर जैसी स्थिति बनी हुई है। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने शनिवार को राजधानी सहित 30 जिलों में कोल्ड डे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य का न्यूनतम तापमान 7.4 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नालंदा, छपरा, भागलपुर सबौर और वाल्मीकि नगर में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। पटना का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा, जबकि अधिकतम तापमान 14.6 डिग्री दर्ज हुआ। सबसे कम दृश्यता 100 मीटर रही। मौसम विभाग ने कहा कि 31 दिसंबर तक सुधार की संभावना नहीं है और घना कोहरा व ठंड का असर जारी रहेगा। ऊर्जा विभाग ने किया आगाह।
बिजली कटौती के नाम पर ठगी से रहें सावधान। ऊर्जा विभाग ने उपभोक्ताओं को चेतावनी दी है कि बकाया भुगतान और बिजली कटौती के नाम पर ठगी करने वालों से सतर्क रहें। हाल के दिनों में फर्जी कॉल, मैसेज और ऐप के जरिए ठगी की घटनाएं बढ़ी हैं। विभाग ने स्पष्ट किया कि बिजली कंपनी द्वारा भेजे गए एसएमएस में कभी मोबाइल नंबर नहीं होता। यदि किसी मैसेज में मोबाइल नंबर दिया गया हो तो उस पर संपर्क न करें। बिजली कटने से संबंधित आधिकारिक संदेशों में उपभोक्ता खाता संख्या और बकाया राशि का विवरण रहता है, लेकिन समय नहीं लिखा जाता। साइबर अपराधी फर्जी ऐप डाउनलोड कराकर मोबाइल को नियंत्रित कर रहे हैं और पैसे की ठगी कर रहे हैं। विभाग ने कहा कि केवल अधिकृत ऐप और वेबसाइट से ही रिचार्ज करें। साउथ बिहार के लिए बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप और नॉर्थ बिहार के लिए विद्युत स्मार्ट मीटर ऐप उपलब्ध हैं। गूगल पे, पेटीएम और फोन पे जैसे सुरक्षित ऑनलाइन माध्यमों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। पटना में शीतलहर का असर, 8वीं तक स्कूल बंद। राजधानी पटना में ठंड और शीतलहर का असर लगातार बढ़ रहा है। जिलाधिकारी डॉ त्यागराजन एसएम ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए प्री स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों और निजी व सरकारी स्कूलों में 8वीं तक की कक्षाएं 30 दिसंबर तक बंद रखने का आदेश दिया है। 9वीं से ऊपर की कक्षाएं 30 दिसंबर तक बंद रहेंगी। सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 तक संचालित होंगी। कोहरा और पछुआ हवा के कारण राज्य के ज्यादातर जिलों में ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग ने राजधानी सहित 30 जिलों में कोल्ड डे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। न्यूनतम तापमान 7.4 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। गया और भागलपुर के सबौर में कोल्ड डे की स्थिति बनी रही। 31 दिसंबर तक मौसम में सुधार की संभावना नहीं है। मुजफ्फरपुर में फुटपाथ पर दुकानों और अवैध पार्किंग से राहगीर परेशान। मुजफ्फरपुर शहर की मुख्य सड़कों पर बने फुटपाथ अतिक्रमण और अवैध पार्किंग से पूरी तरह जाम हो गए हैं। चाय, पान, सब्जी और फल की दुकानें फुटपाथ पर सजी हुई हैं। वहीं स्थायी दुकानदारों ने भी अपना सामान और प्रचार बोर्ड फुटपाथ पर रख दिया है। बीबीगंज निवासी संजय कुमार सिंह ने बताया कि स्टेशन रोड पर फुटपाथ पर दुकानें और ऑटो स्टैंड बने हुए हैं, जिससे रेल यात्रियों को स्टेशन तक पहुंचने में दिक्कत होती है और कई बार ट्रेन छूट जाती है। मोती झील और क्लब रोड पर भी फुटपाथ पर कब्जा है। कर्मचारियों की साइकिल और मोटरसाइकिल दिन भर फुटपाथ पर खड़ी रहती हैं। नगर निगम की कार्रवाई न होने से राहगीरों को सड़क पर वाहनों के बीच चलना पड़ता है, जिससे खतरा बढ़ गया है। बक्सर स्टेशन पर बनेगा नया प्लेटफॉर्म, यात्रियों को हाईटेक सुविधाएं। बक्सर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की बढ़ती संख्या और ट्रेनों के दबाव को देखते हुए विस्तार की योजना तैयार की गई है। स्टेशन पर प्लेटफॉर्म संख्या 4 और 5 का निर्माण किया जाएगा। यह संयुक्त प्लेटफॉर्म 750 मीटर लंबा होगा और प्लेटफॉर्म 3 के दक्षिण की ओर यार्ड लाइन की तरफ बनेगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 15 करोड़ रुपए है। इसके पूरा होने पर स्टेशन की सूरत बदल जाएगी। वर्तमान में प्लेटफॉर्म कम होने से ट्रेनों को आउटर पर खड़ा करना पड़ता है, जिससे यात्रियों का समय बर्बाद होता है। नए प्लेटफॉर्म से परिचालन सुगम होगा और भीड़ कम होगी। योजना में आधुनिक सुविधाओं का भी प्रावधान है। नए परिसर में टिकट काउंटर, अत्याधुनिक वेटिंग हॉल, बड़े पैसेंजर शेड, लिफ्ट और एस्केलेटर लगाए जाएंगे। साथ ही एक भव्य सर्कुलेटिंग एरिया विकसित किया जाएगा, जिससे वाहनों की आवाजाही और पार्किंग आसान होगी। तेजस्वी की बड़ी मुश्किलें, राजद महासचिव का इस्तीफा। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद राजद में अंदरूनी भूचाल तेज हो गया है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली पार्टी को एक और झटका तब लगा जब जिला महासचिव और युवा नेता विनीत कुमार वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पत्र में स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है कि यह इस्तीफा लंबे समय से चल रही अंदरूनी खींचतान और संगठनात्मक कमजोरी का नतीजा है। चुनाव के बाद से ही राजद में आत्ममंथन की मांग उठ रही थी, लेकिन संगठन स्तर पर खामोशी बनी रही। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अध्यक्ष उदय शंकर यादव को कभी स्वीकार नहीं किया गया। इस्तीफे ने पार्टी नेतृत्व की चुनौतियों को और बढ़ा दिया है
और यह संकेत है कि हार के बाद राजद का संगठन अब भी सदमे से उबर नहीं पाया है। गोपालगंज के थावे मंदिर चोरी कांड में आरोपी का एनकाउंटर। थावे मंदिर परिसर में हुई चोरी की घटना में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। फरार आरोपी इजमामुल आलम को शनिवार सुबह मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ के दौरान उसके पैर में गोली लगी और उसे काबू में कर लिया गया। आरोपी पूर्वी चंपारण का निवासी है और हाल में भोजपुर जिले में रह रहा था। पुलिस ने उसके पास से चोरी किए गए जेवरात के अवशेष बरामद किए हैं, जिन्हें मंदिर चोरी कांड से जुड़ा अहम साक्ष्य माना जा रहा है। घायल आरोपी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में पटना रेफर कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने अस्पताल पहुंचकर पूछताछ की। आरोपी दीपक राय का शागिर्द बताया जा रहा है। पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों का इतिहास खंगाल रही है। पटना गया 4 लेन पर QR कोड सुविधा, यात्रा होगी आसान। NHAI फरवरी 2026 से पटना गया 4 लेन पर QR कोड की सुविधा शुरू करने जा रहा है। जहानाबाद में 38 किलोमीटर हाईवे पर 6 जगहों पर QR कोड लगाए जाएंगे। इन्हें स्कैन करने पर यात्रियों को हाईवे पेट्रोलिंग, आपातकालीन हेल्पलाइन, अस्पताल, पेट्रोल पंप, पुलिस स्टेशन, रेस्तरां, टोल प्लाजा, पंचर व मरम्मत की दुकान, ई चार्जिंग स्टेशन जैसी 14 सुविधाओं की जानकारी मिलेगी। NHAI प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुभाष मीणा ने बताया कि यह सिस्टम यात्रियों के लिए डिजिटल गाइड की तरह काम करेगा। रेट्रो रिफ्लेक्टिव बोर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि रात में भी कोड आसानी से दिख सके। यह सुविधा न केवल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा बढ़ाएगी, बल्कि पर्यटन और ट्रैफिक प्रबंधन को भी मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना। लखीसराय में 77,251 परिवार पात्र, 3 स्तर पर होगा सत्यापन। लखीसराय जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कराए गए सर्वे का परिणाम सामने आया है। 10 जनवरी से 31 मार्च 2025 तक चले सर्वे में 77,251 परिवार पात्र पाए गए हैं। इनमें बेघर, कच्चे और फूस के मकानों में रहने वाले परिवार शामिल हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि आवास आवंटन से पहले 3 स्तरों पर सत्यापन होगा। प्रथम चरण में ग्रामीण आवास सहायक और पंचायत रोजगार सेवक जांच करेंगे। इसके बाद प्रखंड स्तर पर गठित टीम और अंत में जिला स्तर की टीम सत्यापन करेगी। प्रथम चरण का सत्यापन 20 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 15 जनवरी 2026 तक चलेगा। तीनों स्तरों पर योग्य पाए जाने वाले परिवारों को ही योजना का लाभ मिलेगा। अंतिम सूची तैयार कर विभाग को भेजी जाएगी, जिसके आधार पर आवास आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी देंगे खड़गपुर को नई सौगात। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी 28 दिसंबर को हवेली खड़गपुर अनुमंडलीय अस्पताल की सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। इसके लिए प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। डीएम निखिल धनराज निप्पणीकर ने अस्पताल का निरीक्षण कर अधिकारियों को शनिवार तक सभी व्यवस्थाएं पूरी करने का निर्देश दिया। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री सबसे पहले खैरा में आयोजित प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद वे स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनेंगे और 100 शैय्या वाले अनुमंडलीय अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। साथ ही खड़गपुर झील के पास किए गए सुंदरीकरण और नए बोटिंग चैनल का उद्घाटन भी करेंगे। अस्पताल में आधुनिक चिकित्सा उपकरणों और पर्याप्त चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मियों की व्यवस्था की गई है। इसे स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री से मिले सांसद पप्पू यादव। पूर्णिया को स्मार्ट सिटी बनाने की मांग। सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने दिल्ली में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर पूर्णिया को स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल करने की मांग की। उन्होंने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि पूर्णिया उत्तर भारत का उभरता हुआ वाणिज्यिक, शैक्षणिक और परिवहन केंद्र है। यह जिला NH-31, NH-57 और NH-107 से जुड़ा है, जिससे नेपाल, भूटान और बांग्लादेश तक सीधा संपर्क है। जल्द शुरू होने वाला पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे इस क्षेत्र को राजधानी और पूर्वोत्तर भारत से जोड़ेगा। इससे व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पप्पू यादव ने कहा कि यहां बिजली कटौती, लो वोल्टेज और अपर्याप्त सब स्टेशन क्षमता से किसान और उद्योग प्रभावित हो रहे हैं।
उन्होंने मेगा पावर ग्रिड, सब स्टेशन और ट्रांसमिशन नेटवर्क के विस्तार की मांग की। साथ ही टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी कराने का अनुरोध किया ताकि लगभग 20 लाख आबादी को लाभ मिल सके। शिवहर में युवक की पिटाई के बाद बवाल, हाईवे जाम। शिवहर जिले के पिपराही थाना क्षेत्र के दोस्तियां गांव में 18 वर्षीय दीपक कुमार की बेरहमी से पिटाई के बाद पुलिस कार्रवाई न होने से ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। शुक्रवार को लोगों ने पिपराही डाका स्टेट हाईवे संख्या 54 को जाम कर दिया और राजदेवी चौक पर आगजनी कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। दीपक को 24 दिसंबर की रात गांव के युवकों ने लाठी डंडे और बेल्ट से पीटा था। गंभीर हालत में उसे SKMCH रेफर किया गया था, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वह घर लौट आया। बाद में उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई। मां सीता देवी ने आरोपितों पर मारपीट और मोबाइल व नकदी छीनने का आरोप लगाते हुए आवेदन दिया, लेकिन कार्रवाई न होने से लोग सड़क पर उतर आए। अंततः पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम समाप्त हुआ। गौनाहा में ट्रेन दुर्घटना टली, लोको पायलट की सतर्कता से बची कई जानें। नरकटियागंज गौनाहा रेलखंड पर शनिवार सुबह बड़ा हादसा होते होते टल गया। गौनाहा नरकटियागंज सवारी गाड़ी 63,361 जब संपार फाटक LC 18 से गुजर रही थी, तभी रेलवे ट्रैक पर एम्बुलेंस और गन्ना लदा ट्रक फंस गया। गेटमैन मौजूद नहीं था और ट्रेन धीमी रफ्तार से गुजर रही थी। लोको पायलट ने समय रहते इमरजेंसी ब्रेक लगा दी, जिससे ट्रेन टकराने से बच गई। ग्रामीणों की मदद से करीब 20 मिनट में एम्बुलेंस और ट्रक को ट्रैक से हटाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रक का पहिया पत्थर में फंस गया था और उसी समय एम्बुलेंस भी संकीर्ण रास्ते में फंस गई। लोको पायलट की सतर्कता और ग्रामीणों की तत्परता से बड़ी दुर्घटना टल गई। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। थावे मंदिर चोरी कांड का मास्टरमाइंड इजमामुल आलम गिरफ्तार। गोपालगंज के प्रसिद्ध थावे मंदिर में देवी प्रतिमा से आभूषण चोरी करने वाला शातिर बदमाश इजमामुल आलम पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ। पूर्वी चंपारण के गोविंदगंज थाना क्षेत्र का निवासी आलम विद्युत तार चोरी कांड में भी सरगना के रूप में सामने आया था। लगातार छापेमारी के दबाव में वह गोपालगंज जिले के मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के साधुआ कोठी गांव में छिपा हुआ था। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान उसे पकड़ लिया, जिसमें उसके पैर में गोली लगी। उसके पास से मंदिर चोरी से जुड़े आभूषणों के अवशेष बरामद किए गए। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि आलम के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज है और उससे पूछताछ के लिए टीम भेजी गई है। अलीगढ़ गाजियाबाद हाईवे पर चलती बस में आग, चालक की सूझबूझ से बची 35 यात्रियों की जान। शनिवार सुबह अलीगढ़ गाजियाबाद हाईवे पर बुलंदशहर डिपो की रोडवेज बस में अचानक आग लग गई। बस कौशांबी से अलीगढ़ जा रही थी। लालपुर गांव के पास इंजन से धुआं उठने लगा और देखते ही देखते लपटें निकलने लगीं। चालक ने तुरंत बस को किनारे लगाया और सभी 35 यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया। परिचालक और चालक ने अग्निशमन उपकरणों से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। कुछ ही देर में दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। अधिकारियों ने बताया कि बस डीजल से संचालित थी और शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना है। यात्रियों को दूसरी बस से गंतव्य तक भेजा गया। चालक की सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई से बड़ी दुर्घटना टल गई।